गाइस, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह सुबह हो गया है। एक बहुत ही भयानक चीज कल हो गया कि कृषु का माथा पे वाइट वाइट दिख रहा है। यहाँ कल शाम में हम लोग आए थे छत पे। वो जो बैठने वाला बना हुआ है छत पे, वहां पे थे। इसको 6 बजे हम खाना खिला रहे थे। हमको लगा था कि पापा और श्री घर पे नहीं है तो लोग छत्ता पे हैं, पर उन लोग आउटिंग के लिए गए थे। हमको पता नहीं था क्योंकि हम काम कर रहे थे। तो ये बच्चा को भी खिलाना था, तो हमको लगा कि उन लोग छत पे है तो हम जा रहे हैं वहीं पे खिलाएंगे, थोड़ा उन लोग का सपोर्ट भी मिल जाएगा बच्चा को पकड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे आए तो देख रहे यहाँ पे पीहू और डुगू थे, पर वो नहीं थे यहाँ पे। तो वही थोड़ा पकड़ने पे थोड़ा सा गलती हो गया, और डुगू को लगा कि हम पकड़ लिए हैं, पर हम एक फोन पे थे और एक हाथ में बर्तन था, और खाने के बाद इसका मुंह पोछने जा रहे थे। वो बच्चा अच्छा से देखे नहीं कि हम पकड़े हैं कि नहीं, तो उनको लगा कि हम पकड़ लिए और वो छोड़ दिए, और जबकि हम पकड़े नहीं थे। तो बच्चा यहाँ धुमुन के गिर गया ऊपर से नीचे, एकदम छटपट छटपट टाइप का यहाँ से नीचे गिरा। और वो जो यहाँ तो पूरा सीमेंटेड है, तो इसका माथा पे थोड़ा सा छिल गया, और कहाँ कहाँ लगा पता नहीं, बच्चा को ही पता होगा। तो ये कल हो गया। कल रो रहा, सो चुप ही नहीं हो रहा। छिल गया तो थोड़ा पाउडर सब लगा हुआ है, और ये हो गया एक चीज। और दूसरा है कि श्री का मुंह मोस्टली ठीक हो गया है। मेरा पेट दर्द ठीक नहीं हुआ है। हम अपना पेट दर्द का कल हॉस्पिटल जाने का प्लान किए, पर टाइम नहीं मिला। तो छोड़ दो, लाइफ ऐसा ही चलना है तो चलने दो। तो ये दुर्गा पूजा का कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। कल जो बोले कि मतलब कल वो मेरा जो नया बच्चा आया है घर पे, उसका नहाना धोना हो गया। तो उन लोग के लिए सोचे थे कि जब उन लोग नहाएगा उसी दिन जाएंगे। पर मेरी जो छोटी गोतनी है वो हमको कल अप्रॉक्स 10 और 11 o'clock ही हमको कॉल की थी। तो 10 o'clock आई थिंक। तो उस टाइम तक हम लोग कुछ भी नहीं किए थे। ये दोनों बच्चा को नहला के निकाल के दोनों को एक एक करके तेल दे रहे थे। जाना मतलब ऐसे तो नहीं जा सकते ना। और फिर अचानक से प्लान करना, तो मैं हम अगर कहीं जा रहे, तो अगर हम महीना दिन से सोचते हैं तो कहीं कहीं जा पाते हैं। तो मेरा लाइफ बहुत खराब है। देखने पे लगता है कि हाँ बहुत अच्छे से चल रहा है। गाइस, हम कब अच्छा कपड़ा पहनते हैं बाहर जाने के लिए कुछ भी पता नहीं है। हम और हस्बैंड एक बार बात भी कर रहे थे कि कब हम लोग प्लान कर रहे, एटलीस्ट ऑफिस जाते थे तो एटलीस्ट हम अच्छे से ड्रेस अप, मतलब प्रोफेशनल ड्रेस, और सब कुछ टाइमली हो जाता था। जबकि अभी वो भी नहीं हो पाता, ना अच्छा से टाइमली खाना होता है, और ना मेरा नहाना धोना भी डिले होता है। तो ऐसा वाला लाइफ चल रहा है। तो अचानक से वो बोली तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डे फॉर स्टडी ओनली उसका जो नाभि झड़ने का होता है ना, वो हुआ था। तो बिना उसका तो वो जो छठियारी का होता है वो नहीं कर सकते। तो वो एटलीस्ट रात पे ही बताती तो हम लोग कुछ प्लान करते। पर कल बताई तो एनीवे अब वो टाइम तो रहे नहीं। तो अब देखते हैं, कभी एक दिन जाना है, लेकिन कब जाना है पता नहीं है, क्योंकि कल शाम में ही पता चला कि मेरा आयुधा पूजा का छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है इन सेंस, इफ यू वांट यू टेक लीव। और वो जो पूजा सेलिब्रेशन है वो नेक्स्ट वीक होगा, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो लास्ट स्टेज पे है, डिलीवरेबल्स पे है। तो वो क्लोज करना है। अगर हम लोग इस पे जाते हैं तो सारा प्रोजेक्ट्स पे दिक्कत हो जाएगा। ऑलरेडी वी डिलेड फॉर दैट प्रोजेक्ट। वो रॉयल इनफील्ड का जो अभी नया नया टैंक बन रहा है ना, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग का भी छुट्टी भी नहीं है। हम बहुत प्लान कर रहे थे कि ये दशहरा का छुट्टी पे थोड़ा सा फ्री माइंड रहेंगे। जब भी कुछ सोचते हैं गाइस, वो चीज होता नहीं है। ये कोर्स सब पे ही ऐसा होता है, बाकी कोई दूसरा कंपनी पे ऐसा नहीं होगा। एमएनसी सब पे भी नहीं होता। एमएनसी पे भी कहने के लिए है कि नहीं होता है। अगर कोई फैक्ट्री पे बंदा है तो उसका टाइमली निकलना है तो निकलना है, टाइमली इन करना है। टाइमली अगर 2 घंटा भी ज्यादा काम किया तो उसका भी उन लोग का पेमेंट बनेगा। ऑफिशियल का ऐसा नहीं है गाइस। ऑफिशियल का है कि आपको कभी ना कभी संडे को भी खटवा देगा। लेकिन एक बात है कि अगर आपको संडे को खटवा रहा और एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा, तो कभी आप बंक मारे तो उसका पैसा भी नहीं काटता है। तो ये एक है। तो ये सब चीज देख करके अगर कंपनी आपको सपोर्ट कर रहा तो आपको भी करना है। तो इस तरह का कुछ हो जाता है। तो अभी वो नया बच्चा को हम लोग अब तक देखे नहीं है, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम लोग को देखना चाहिए। ये हम लोग इतना नजदीक रह के भी बच्चा को नहीं देख पाए हैं। पर टाइम इसके हिसाब से हम लोग नहीं चल पा रहे। टाइम देख के
नहीं हो पा रहा, बट एनीवे वी हैव टू गो टू मीट टू दैट न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट बेबी। अभी कृष्ण जो भैया बन गया है वो तो जाना ही है, ये अपना भाई को देखेगा। और इसका अभी थोड़ा हेल्थ ठीक है, इसका जो कुछ भी हो रहा था वो ठीक है। इसका थोड़ा सा ये दिक्कत है, पूरा फोड़ा फुंसी हो रहा है, दिख रहा है यहाँ से कि नहीं, ऐसा फुंसी इसका बम पे ज्यादा हो गया जो अब ठीक हो रहा है। इसको केवल पैंट पहना पहना के रख रहे, इसको डायपर बिल्कुल नहीं पहना रहे, रात में केवल पहना रहे, क्योंकि अगर हम डायपर नहीं पहनाते हैं तो एक रात कोशिश किए थे कि इसको कपड़ा पे रखते हैं तो ऐसा सुसु कर रहा है कि इसका टी शर्ट सब भी भींग रहा है, ये कैसे इसको रखेंगे। फिर हस्बैंड पूरा गुस्सा किए कि तुम लोग का क्या पागलपंती है कि जब सुसु करके ये भींगा भींगा पे रहेगा, उससे फोड़ा नहीं होगा और डायपर से फोड़ा होगा। तो फिर हम लोग रात में एक बार ही ट्राई किए, लेके सोए और एक ही बार सुसु किया, पूरा भींग गया। फिर हस्बैंड पूरा गुस्सा किए, उसके बाद फिर हम लोग डायपर पहना दिए। तो दिन पे केयर कर रहे कि डायपर नहीं पहना रहे, और ये डायपर नहीं पहनाने के वजह से शायद मेरा काम बढ़ गया है। हर बार सुसु पॉटी तो सब वो करना पड़ रहा है, और उसके वजह से भी शायद मेरा प्रेशर हो रहा है। मेरा पेट में दर्द है, पेट का दर्द बिल्कुल कम नहीं है, जितना दवा खा रहे हैं उतना ही कम है। तो ये बहुत ही भयानक है मेरे लिए, ये पता नहीं कब खत्म होगा मेरा लाइफ से। ये पेट दर्द अगर मेरा खत्म हो जाता है तो मेरे लिए लाइफ सुकून वाला ही होगा। और अभी श्री का मुंह बिल्कुल ही ठीक हो गया है, जब से वो बोलना शुरू की है वो अजीब सा बिहेव कर रही है, लग रहा है क्या बहुत ही लाकिंग टाइप का हो गई है। कभी कभी इसको मार रही है, फिर केहनी से मार रही है, लात से मार रही है। आज सुबह पे ये बच्चा उठ के खेल रहा था, उसको पकड़ पकड़ के लेटा के उसके ऊपर चढ़ दी। अरे बोले पैर हाथ टूट जाएगा, क्यों ऐसा करना है, पर वो ऐसे ही कर रही है। हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहले का ब्लॉग्स होता था, हर मोमेंट को रिकॉर्ड करते थे, बट नो टाइम, हाउ आई शुड डू आई डोंट नो। सो गाइस ऐसे ही चल रहा मेरा, और बाकी सब बढ़िया है। होप यू ऑल आर वेल। और आज अष्टमी है तो सबको हैप्पी दशहरा। और आज एक बहुत ही बैड न्यूज़ है कि रतन टाटा नहीं रहे, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑनरेबल, क्या बोले, वो उनके लिए कुछ भी बोलो तो वो स्पीचलेस है। वो अपना लाइफ पूरा बिजनेस पे लगा दिए, नए नए कामों पे लगा दिए, और अपना पर्सनल लाइफ कुछ भी नहीं किए। तो आज से ये सुन के ऑटोमोटिव वाला पे थोड़ा अधूरा फील हो रहा है, क्योंकि वो अब नहीं है। और अब टाटा का एक क्या लेवल शुरू होगा पता नहीं, किनके हाथ में क्या कैसे, वो तो सब वो अपना प्लान किए ही होंगे ऑब्वियसली। और एनीवे जो थे वो नहीं है, ये एक बहुत बड़ा खलल होगा। अब बाद में ही पता चलेगा कि आगे इस टाटा का टैग का क्या है, और वो उनके होने से क्या था, उनके अब ना होने से क्या होगा। और रहा बाकी तो अभी हमको फील हो रहा है कि अभी ऑटोमोटिव पे तो पूरा रिसेशन आया हुआ ऐसा फील है, क्योंकि जितने सारे कस्टमर्स हैं वो भी बहुत गीत गा रहे हैं कुछ फंडिंग वंडिंग को लेकर के, और सब लोग फेस कर रहा है। तो ये साल बहुत ही खराब है ऑटोमोटिव के लिए, बट एनीवे वी हैव प्रोजेक्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली वी आर कंप्रोमाइजिंग विथ आयुधा पूजा लीव, कि जो भी हो जैसा भी हो, अगर हम लोग बिलिंग करते हैं फंडिंग होगा, फंड फ्लो बंद नहीं होना चाहिए। तो ये बस मैनेजर पीपल वाला लोग ही कंप्रोमाइज करता है, जूनियर लेवल वाला के साथ तो ऐसा डिस्कशन नहीं होता है। कोई बात नहीं गाइस, एंड सब कुछ बढ़िया है। होप आप लोग का भी सब कुछ बढ़िया हो, एंड विश यू हैप्पी दशहरा टू ऑल। केसु सेज बाय, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।